एक लड़की जो एक छोटी सी शहर में पैदा हुई। छोटी सोच वाले लोग उनकी सराउंडिंग में रहते थे। जब से उस लड़की ने आंख खोला, उसने अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते ही देखा। कभी कभी उनके माँ बाप के झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि वो भूल जाते थे कि उनके 4 बच्चे भी हैं, जिनमें से 3 बेटे थे और एक वो लड़की थी जिसको कभी प्यार मोहब्बत मिला ही नहीं। हमेशा उसको यह कहकर इंट्रोड्यूस कराया जाता था कि ये हमारे लिए लकी नहीं है, हमारे घर में क्लेश रहता, बहुत परेशानियां रहती है, हमारा बिजनेस भी बंद हो गया है। हर चीज़ जो खराब होता था उसका श्रेय उस लड़की पर डाल दिया जाता था। बचपन से उस बच्ची को जिसका दिल भी मोम का होता है उसे पिघला दिया जाता था, यह कहकर कि ये मेरे लिए अनलकी है। पास पड़ोस रिश्तेदार सभी उस लड़की को ताना मारते थे कि तू काली है, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। और उसकी मम्मी से बोलते थे कि बहन जी तुम इतनी गोरी हो और ये इतनी काली है, ये तुम्हारी बेटी लगती ही नहीं है। तो इस चिढ़ से उस लड़की की माँ उसे बाजार भी साथ नहीं ले जाती थी और उसके माँ बाप का फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाता था। तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उनकी मम्मी अपने पड़ोसियों के घर के तहखाना होता था उसमें उसे उल्टा लटका देते थे, ये कहकर कि बहन जी हमें बहुत तंग करती है। और वो पड़ोसी थे और उनके दोस्त भी थे, तो वो उनकी बात पर विश्वास करेंगे और वो एक माँ की बात सुन रहे होते थे। वो लड़की अंदर से रोती थी और ये लोग बाहर से हंस रहे होते थे। महज छोटी सी उम्र में उस लड़की से घर के सारे काम करवाए जाते थे, कपड़े धुलना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, रोटी बनाना। दोस्तों रोटी मोटी होने पर उस लड़की की पिटाई होती थी। इसके साथ ही साथ जब दाल में नमक ज़्यादा हो जाता है और आटा पतला क्यों गूंथा है, इन सारी चीज़ों पर जब कोई छोटी मोटी उससे गलतियाँ हो जाती थी तो उस पर उसकी पिटाई होती थी। लेकिन उस लड़की को किसी ने ये नहीं सिखाया कि आखिर रोटी बनती कैसे है, दाल में नमक कितना डलता है और आटा कैसे गूंथा जाता है। वो लड़की अपने आप गलतियां कर करके सब कुछ खुद से ही सीखा। स्कूल जाने पर भी जब वो स्कूल पहुंचती थी, कभी उसके हाथ में आटा लगा होता था तो जो वहाँ के टीचर होते थे वो भी उसकी पिटाई करते थे और उसका होमवर्क ना पूरा होने की वजह से भी मोस्टली उस लड़की की पिटाई होती थी। बिकॉज वह घर के वर्क में इतना ज़्यादा बिजी रहती थी कि वह अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाती थी। वो लड़की इतना समझ चुकी थी कि वह ऑलरेडी नर्क में है और यहाँ से उसे बाहर कोई नहीं निकाल सकता है। उस टाइम उसने सोचा कि कुछ ना कुछ करना ज़रूर है, एक स्टेप चाहे छोटा चाहे बड़ा मुझे लेना ही होगा और आगे बढ़ के ज़रूर दिखाऊंगी मैं। उसने एक जॉब ढूंढा। लोकल में ही एक स्टूडियो खुल रहा था, वहाँ पे उसे पता चला कि हायरिंग चल रही है। उसने अपने घर पर बिना बताए इंटरव्यू के लिए चली गई और उसे सेलेक्ट कर लिया गया। और वहाँ से जाने के बाद उस लड़की ने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे जॉब है, मैंने अपने लिए देखा है और इतने पैसे मुझे मिलेंगे। तो शायद पैसों के चलते उसकी मम्मी को लगा कि 2300 रुपये हमारे घर में आना शुरू हो जाएगा मंथली, और उन पैसों की वजह से उन्होंने छोटी सी हामी भर दी। लेकिन साथ साथ उन्होंने यह बोला कि मुझे नहीं पता कि बाकी घर वाले क्या कहेंगे, बट अगर 2300 रुपये मंथली आ रहा है तो ठीक है, तुम जॉब कर लो। उस टाइम उस लड़की को लगा कि वो कुछ कर सकती है, लेकिन उसे काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ा। उसका भाई आए दिन उसकी स्टूडियो के बाहर शराब के लिए पैसे मांगने के लिए आ जाता था और ना देने पर वह पूरे शहर में अपने बहन का नाम खराब करता था। उसके बाद उस लड़की को पता चला कि लुधियाना में एक वैकेंसी है जहाँ से वह पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। और इसके साथ साथ उसने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा केबिन टू ट्रेनिंग के बारे में। उससे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, बस इतना ही पता था कि एयरलाइंस में जॉब होती है। उसने लोगों से पूछताछ करके पता किया, इन्फॉर्मेशन गेन किया। फिर वह अपनी सेविंग से चोरी चुपके से पैसे जो उसने सेव कर रखा था पार्ट टाइम जॉब करके, हालांकि पार्ट टाइम जॉब के बारे में उसने अपने फैमिली वालों को नहीं बता रखा था, उससे वह ट्रेनिंग केबिन 2 के लिए ट्रेनिंग के लिए वह एडमिशन ले लेती है। उसके बाद उसने अपनी लाइफ में एक बड़ा स्टेप लिया और उसने अपना घर छोड़ दिया। इसके साथ उसने अपने घर वालों से बोल दिया, चाहे आप मुझे अपने घर से निकालना हो या रखना हो या अपने घर से नाम हटाना है, आप देख लो। और वो ऐसा बोल करके लुधियाना में एज अ पेन गेस्ट रहने लगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वह 3 महीने तक उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ स्ट्रगल करने में उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसने अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उसके बाद उसने ये निर्णय लिया कि वह अपने वर्क के साथ साथ अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना शुरू कर देगी और उसने अपने हेल्थ पे ध्यान दिया और अपने वर्क पे भी ध्यान दिया। 3 महीने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आई और उसका जो इंटरव्यू था वो दिल्ली में था। उसके पास पहनने के लिए कपड़े वगैरह जो इंटरव्यू के लिए जाना था कुछ भी नहीं था। वह अपने
फ्रेंड से सारी कुछ किसी ना किसी से लेकर के इकट्ठे करती है, और जो चीज़ नहीं उसे मिल पाता है वो अपने सेविंग से, जो उसके पास पैसे होते हैं, वह उससे खरीदती है। उसके बाद वह इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यू में 8 घंटे तक उसका इंटरव्यू चलता है। वहाँ पे अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले लोग आए हुए होते हैं। सारे लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने इस चीज़ में वर्क किया है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। लेकिन जब वो इस लड़की से पूछते हैं तो वो कहती है कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास जज्बा है, जुनून है अपने वर्क को करने का, और मेरे पास कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। फाइनली उस लड़की का सिलेक्शन हो जाता है और उसे 1.5 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे उसके विंग्स मिल जाते हैं, और उसे जब उसने पहली फ्लाइट की तो उसने शेयर किया कि उसे बहुत अच्छा लगा। शी फील सो गुड। और वह महज कुछ साल तक उसने खूब एफर्ट किया, और उसे नए नए कंट्री को देखना, लोगों से मिलना, शॉपिंग करना और सोने पे सुहागा ये हो गया कि महज 3 साल बाद उसके एफर्ट को देखते हुए उसे टॉप पोजीशन, जो कि कैबिन मैनेजर की होती है, उस पर रख लिया गया, और वह फ्लाइट की कर्ता धर्ता बन गई, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। कुछ साल के बाद जब वो लड़की अपने घर गई तो उसके पड़ोसियों ने उससे यह कहते हुए याद दिलाया कि तुम बचपन में अपनी मम्मी को बहुत तंग किया करती थी, और हम लोग तुम्हें तहखाने में उल्टा लटका दिया करते थे। वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराया और उसे बहुत बुरा लगा यह सुनकर। वो लड़की आज भी उन लोगों से ये नहीं बता पाई कि वो क्या फील करती थी जब उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था। अगर वो लड़की अपनी लाइफ में एक छोटा स्टेप नहीं लेती तो आज भी वो नर्क में पड़ी होती, और आज वो जिस पोजीशन पे है वहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। तो दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में एक छोटा ही स्टेप लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर। एक छोटा स्टेप आपको सक्सेस तक ज़रूर पहुँचाएगा। और हाँ, किसी का पास्ट उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। अगर आज वो लड़की अपने पास्ट में जी रही होती और उसे एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वो एक नर्क में जी रही होती, और वो इस पोजीशन तक कभी नहीं पहुँचती। उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, लेकिन एक छोटे से स्टेप की वजह से आज वो अच्छे खासे टॉप पोजीशन पे वर्क कर रही है, जहाँ पे उसका रेपुटेशन है, जहाँ पे उसको उसके नाम से लोग जानते हैं, और वो सारी चीज़ें जो भी वो चाहती है वो कर सकती है। तो आप इनसे प्रेरणा लीजिए, आप भी आगे बढ़िए, ऐसे हंसते मुस्कुराते जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।